नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक मिड कैप है जो बहुत ही जल्दी दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, एसटीएफएल फैमिली की बात कर रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में रेगुलरली बात करता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमें ये सीखना बनता है कि अगर हम लोग कोई स्टॉक को पिक करते हैं, खासकर दोस्तों मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई भी स्टॉक को पिक करता हूँ तो उसके बहुत मल्टीपल वजह होते हैं। सबसे पहले दोस्तों वो अर्निंग कितना जनरेट कर सकती है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं और मार्केट में वो किस हिसाब से अपने पीयर्स को डोमिनेट कर पाती है, यही दोस्तों देखना होता है। और बात की जाए सही में तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है जहाँ पे आप आराम से कोई भी मल्टी बैगर खोज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जो मुझे लगता है कि अगर आप उसको अभी बेचते हैं, आप बहुत बड़ा दोस्तों एक गलती कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसको 5-10 साल 15-20 साल के लिए रखते हैं तो ये ज़रूर एक और बड़ा मल्टी बैगर टर्न दे सकता है। तो यहाँ से मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके पीछे की लॉजिक क्या है और दोस्तों ये आने वाले टाइम में कितना आगे बढ़ सकता है, पूरी दोस्तों जो चर्चा है इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, दो स्टॉक के बारे में मैंने डिस्कशन किया है जो देखते देखते काफ़ी महंगे हो गए, लेकिन दोस्तों वो और भी महंगे होंगे इस बात की गारंटी है। तो कौन से दो स्टॉक है जाकर ज़रूर देखो। मुझे लगता है कि 2021 में ये दोस्तों दो स्टॉक आग लगा देंगे। बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं गई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आरवीएनएल में कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए आज हमें 13 से 15% तेज़ी देखने को मिली है। बहुत जल्दी दोस्तों ओएफएस डिस्काउंट में आ सकता है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। क्या करना चाहिए मैंने इस वीडियो में जाके बता दिया है, जाके दोस्तों ज़रूर देखें। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। एक बार थोड़ा रिटर्न की प्रोफाइल दिखाना बनता है दोस्तों कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं। यस दोस्तों, रिटर्न तो रिफ्लेक्शन होते हैं किसके, फंडामेंटल की। तो एक दिन में आज 6% से भी ऊपर तेजी देखने को मिल रही है। आज दोस्तों इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है। बात की जाए एक महीना का तो 22% अब दिखाई पड़ रहा है। 3 साल में दोस्तों 32% अब दिखाई दे रही है। एक साल की बात की जाए तो 42%। 3 साल में दोस्तों बहुत धांसू रिटर्न है। और 5 सालों में दोस्तों तो ये मल्टी बैगर रिटर्न है। मैं मल्टी बैगर क्यों बोल रहा हूँ, तो 1 लाख को बनाए हैं 3,57,000। अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो क्यों आते हैं, सबसे बड़ी वजह होती है क्योंकि आपको बैंक के जो इंटरेस्ट है वो लुभावने नहीं लगते हैं, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों रियल एस्टेट की हालत भी बहुत खस्ता है, तो लोग इक्विटी मार्केट में इसलिए आते हैं कि उनको एक बेटर रिटर्न मिल पाए, एक अच्छा दोस्तों पोर्टफोलियो मेक कर पाए, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। तो स्टॉक मार्केट में बस ऐसे ही दोस्तों स्टॉक को लेना बनता है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा छापते हैं। तो 5 साल में दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न है और दोस्तों आने वाले 10 साल इसके और भी बेहतरीन हो सकते हैं। 6.5% से भी ऊपर तेजी देखने को मिली दोस्तों। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड के बारे में दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और कैसे दोस्तों ये 500 का स्टॉक हुआ करता था, लॉजिक समझिएगा, भागिएगा मत दोस्तों। तो 914 आज इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। और मैंने कितने बार दोस्तों आपको 700 पे खरीदने की राय दी थी, हमने खरीदा भी था। इवन दोस्तों मेरा तो बाइंग लेवल बहुत ही निचले स्तर से है, लेकिन फिर भी हमें अभी भी दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों, तो बताता हूँ। 22,000 करोड़ को दोस्तों मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई, छोटी मोटी नहीं दोस्तों। 22,000 करोड़ बहुत बड़ी होती है और एक मिड कैप का स्टॉक बन चुका है। इंडस्ट्री पी 60 की है, ये कितना दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, 108 की दिखाई पड़ रही है। लेकिन इनके जो पीयर्स हैं उनके Q1 और Q2 दोनों के नतीजे दोस्तों बहुत ही खराब आए थे, जिनकी वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। इनके पीयर्स की तरफ से बात की जाए बाटा से, तो वो शिफ्ट हो गया दोस्तों कहाँ पे आ गया, रिलैक्सो फुटवेयर्स में। इसीलिए हमें एक ट्रिमेंडस रैली देखने को मिली और डिलीवरीज भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, मिड कैप की बात की जाए और स्मॉल कैप की बात की जाए तो अभी निफ्टी चूंकि 14,200 के लेवल पे था। कल मैंने वीडियो बनाई भी थी और मैंने बताया भी था कि आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। डो जोन्स उस समय 2.5% के लगभग था। मैं सब जगह चारों तरफ दिख रहा था कि भाई इतना गिरेगा उतना गिरेगा। मैंने बोला भी कि निचले लेवल से एफआईआई इतना पैसा पंप कर रहे हैं। आप ठीक देखिए 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद एफआईआई पैसा लेके आ जाते हैं, बिकॉली के बाद एक खरीदारी हो जाती है। इसलिए दोस्तों जब तक 13,000 का लेवल नहीं टूटता है हमें उतना पैनिक नहीं मचाना चाहिए। बात की जाए 13,500 दोस्तों मैं बोलता हूँ, 14,000 तो अभी ह्यूज सपोर्ट देखने को मिलता है, उसको फॉलो करके 13,500 ये दो लेवल को टूटने के बाद डिस्कशन करेंगे डाउन साइड। लेकिन दोस्तों एफआईआई जितने रफ्तार से पैसा लेके आ रहे हैं, मार्केट में बहुत पंप हो रहा है और दोस्तों सीधा बेनिफिट किसको हो रहा है मुझे दिखाई पड़ रहा है, मिड कैप वाले जितने स्टॉक से आप देख सकते हैं कितने आग बने हुए हैं, जो 15-15 20% की रैली मार रहे हैं आपके सामने। इवन दोस्तों पेनी पेनी स्टॉक, ट्राइडेंट से स्टॉक 2 दिन में दोस्तों 40% भाग गए हैं। तो एफआईआई क्या सोच सकते हैं कितना एग्रेसिव तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत रैली उम्मीद की जा रही है। प्रोमोटर का स्टेक बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ता है। 70% दोस्तों इनके
स्टेक दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए बहुत क्रैश नहीं हुआ था। आपने देखा कि 500 का ही लो बनाया था कोरोना क्रैश में भी, ऐसा क्यों? तो मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, तो फ्री फ्लोट जो स्टॉक है वो बहुत दोस्तों ट्रेडिंग के लिए कम अवेलेबल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने माल बेचा नहीं था, खरीदा था क्रैश में। तो बेचा किसने था? एफआईआईज़ ने बेचा था दोस्तों, जो कि हमें मार्केट थोड़ा-सा क्रैश देखने को मिला था। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर में एफआईआईज़ का कैसे स्टेक बढ़ा है, और इसमें दोस्तों रिटेलर का भी स्टेक 6% के लगभग है, जो कि ठीक-ठाक है। इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक एक भी नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा कि आगे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी अपना स्टेक इसमें बढ़ाए। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो 2019 से 2020 में एक जंप देखने को मिल रहा है। 2019 में कंपनी का जो कारोबार है दोस्तों 2200 करोड़ के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। 2020 में ये कारोबार 2400 करोड़ हो चुका है। बात की जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। Q2 के नतीजे शानदार आए थे, मेरे उम्मीद के बाहर थे। और क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज इनको ऑपरेट करने के लिए उतने बड़े बड़े लग्जरियस शॉप की ज़रूरत नहीं होती है जो इनके पीयर्स करते हैं। इसलिए दोस्तों इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी बेहतरीन है, और इनके दोस्तों जो लोकल कस्टमर है काफ़ी मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो हमें नेट प्रॉफिट में भी एक इजाफा देखने को मिला था, जो कि 175 करोड़ से 226 करोड़ देखने को मिला। बैलेंस शीट में दोस्तों रिजर्व सरप्लस ना देखूं ऐसा तो हो नहीं सकता है। रिजर्व सरप्लस हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, जो 1092 से हमें 1240 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये आपके क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसका परफॉर्मेंस बताते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है। 30% की छलांग देखने को मिली 2019 से 2020 में दोस्तों। तो हमें इसीलिए इसमें एक बहुत ही ट्रेमेंडस रैली देखने को मिली। मैंने पहले ही बोला था कि 750 का अगर ब्रेकआउट देता है और दोस्तों 800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें एक नया फ्रेश हाई लगते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 830 के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, फिर से एक 800 के लेवल पर खरीदने का मौका था। उसके बाद आज फिर से 913 को क्लेम किया है। तो दोस्तों अभी मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो एक बार दोस्तों आरओआई को छोड़ दिए, आपके इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है ये देखिए कि एक शेयर उनके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों देख सकते हैं कि 17 का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आरओसी की बात की जाए तो 21 की दिखाई पड़ती है, और दोस्तों करंट रेशियो हमें 1 से ऊपर देखने को मिलती है, जो अप्रॉक्स 2 के लगभग है, जो कि सही बात है। डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो अप्रॉक्स आप इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं, जो कि और भी इसको मजबूत बना देती है। कंपनी के सेल्स नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के फंडामेंटल नहीं, और कंपनी के फंडामेंटल नहीं तो कंपनी ही नहीं दोस्तों। तो इसीलिए हमें सेल्स पे बहुत देखना बनता है। तो जो कि 22,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी होती है, तो 15 जो सीएजीआर है 20 सीएजीआर से उससे अच्छा, बहुत अच्छा होता है, वेरी वेरी गुड। लेकिन 13 भी खराब नहीं है, और जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल हैं वो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। हमें जो सीएजीआर जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी ह्यूज एक रैली देखने को मिल रही है। बात की जाए इसका मतलब कंपनी के सेल से ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में हमें बढ़त देखने को मिली। 4 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 4 साल में दोस्तों कंटिन्यूअसली हमें अब भी देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट की बात की जाए तो टाइम टाइम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ऊपर ही की तरफ। और आपके सामने दोस्तों कि इक्विटी मार्केट में कैसे पैसा बनता है, बस 2011 में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, और 11 से लिस्टिंग होने के बाद देख सकते हैं कितना मल्टी बैगर दोस्तों रिटर्न मिला है। बात की जाए 10-11 सालों में, तो 11 रुपये का स्टॉक अभी कितना मिल रहा है? 893 दोस्तों अभी की भाव है, जो मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम में ये 12-1500 भी डिजर्व करता है और ज़रूर जाएगा, बिकॉज इनके फंडामेंटल बेहतरीन है दोस्तों। और इंडिया का इतना आबादी है, और इनके जो प्रोडक्ट है दोस्तों, जो बहामास ना जाने कितने सारे इनके जो शू प्रोडक्ट होते हैं, लेदर प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, इवन लाइक बहुत सारे फैशनेबल चप्पलें बनाते हैं। तो 1 लाख को बनाए हैं, 58 लाख से भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब दोस्तों, जिन्होंने बॉटम में इसको खरीदा है तो उनको कंपाउंडिंग का इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। और जितना ये कंपनी बढ़ेगी, मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ऐसी कंपनी ज़रूर बनेगी जहाँ पे ये बहुत जल्दी 1 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकती है, जो पुराने लेवल से लिए हुए हैं। तो अपकमिंग लेवल्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, और चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, क्या हमें इधर पे बाइंग करना चाहिए या फिर इधर से पे निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग की तलाश करनी चाहिए। आज की बात की जाए दोस्तों, तो हमें एक बहुत बड़ा मोरोबोजो काइंड ऑफ कैंडल दिखाई पड़ रहा है, जो कि एकदम सीधा स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। 900 के लगभग दोस्तों इसका प्राइस होना बहुत ही बड़ी बात है। मैं अपने ब्रोकर्स के अकाउंट में चेक कर रहा था, तो मुझे देखा गया कि दोस्तों एक और भी बड़े बात की जाए क्वांटिटी दिखाई पड़ रहे हैं ऑर्डर में, तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि इनके प्राइस और भी फर्दर बढ़ सकते हैं। बात की जाए आरएसआई का, तो दोस्तों हमें एक ओवर बॉट जोन में दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता, को बताया मैंने। इनके बात की जाए दोस्तों मनी फ्लो इंडेक्स की, तो वो भी ओवर जो बॉट जोन में दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोस्तों जो डिप आया था, मैंने बोला भी था वीडियो बना के कि आप खरीद सकते हैं। इस डिप का लेवल दोस्तों आपको अच्छे से याद है कि उस समय 730 के लगभग था, 700 के लगभग था, और मैंने बोला कि एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंपनी के जो शेयर प्राइस है कितना शूट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके दोस्तों अभी की बात की जाए तो यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रहा है, और क्या फर्स्ट पोजीशन लेना चाहिए। तो गाइस एक दिन के चार्ट में तो ओवर बॉट जोन पे आ चुका है, और एक महीना के चार्ट में बोलूँ
तो दोस्तों अभी भी हमें 1 महीना में भी एक अच्छा खासा लाइक प्राइस में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है, एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखने को मिल रहा है और ये टाइम टू टाइम दोस्तों अपनी वैल्यू को बढ़ाते जा रहा है। उसके बाद अभी से कोरोना क्रैश में भी ज़्यादा गिरा नहीं था, बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका था, उसके बाद इसको दोस्तों उस बैंड में आना ही था तो आया भी और हमें उसके बाद एक रैली देखने को मिली। 3 दोस्तों जो कंसेक्यूटिव आपको देखने को मिल रहा है कैंडल, यही रैली का सबसे बड़ा रीज़न है। जैसे दोस्तों वैक्सीन की न्यूज़ की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स प्रभावित हुए हैं, तो भाई इनमें भी रैली आना बनता है। और जिस हिसाब से एफआईआई ये कोशिश कर रहे हैं कि इमर्जिंग कंट्री में पैसा लिया जाए दोस्तों, तो इमर्जिंग कंट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो छोटे मझोले या फिर जो मिड कैप वाले सेक्टर्स है, उनमें उनके पैसे एकदम जा सकते हैं। तो आप दोस्तों इनको अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। अभी की बात की जाए तो ये दोस्तों अगर ये स्टॉक इधर से 1000 जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 800 अब 80 के नीचे अगर आता है तो आप उधर पे अपनी खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक घबराने की बात नहीं है। अगर आप अवर लेवल में खरीदते हैं तो अपकमिंग अगर आपका टारगेट 5 से 10 साल का है तो एकदम दोस्तों घबराने की बात नहीं है। और इधर पे आपको बस अपने वॉच लिस्ट में ऐसे महारत स्टॉक को रखना है और जहाँ भी मौका मिले तो फटाफट दोस्तों ग्रैब कर लेना है। बाटा भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन बाटा से मुझे लगता है कि इनकी ग्रोथ काफ़ी बेहतर है और इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है, इसलिए एक रैली हमें देखने को मिल रही है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हमने तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को अभी भी कंटिन्यू किया है और आगे भी करेंगे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक दोस्तों मुझे मल्टीपल रिटर्न ज़रूर देने की क्षमता रखता है। क्या आपके पास है? क्या दोस्तों आपने हमारे वीडियो को देख के उठाया है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो। खुशी एक फील होगी कि आपने चलिए खरीदारी की तो आपका प्रॉफिट है दोस्तों। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दिएगा चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों, तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करें, कोई स्टॉक को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी तो ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।